हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 6 यूनिट 4 का स्पोर्ट्स एंड वेलनेस जो यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे, उसे समझेंगे। जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो है चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, लेट्स रीड द चैप्टर। Prabhat always wanted to win. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. ठीक है, तो यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो कौन है? प्रभात है। और वो प्रभात, उसे हमेशा से जीतना अच्छा लगता था, उसे जीतना चाहता था वो हमेशा से ही। ठीक है, हमेशा जब भी कुछ खेले, जो भी उसके पेरेंट्स थे, टीचर्स थे या दोस्त थे, है ना, वो सारे यही कहते थे उसके बारे में कि उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी जो डिफीट है, हार है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। The fact was that he could not bear losing, not even at marbles. असल में बात क्या थी कि उसको जो हार थी ना, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चाहे वो कोई भी गेम हो, यहाँ तक कि कंचे जो खेलते हैं, अगर वो भी खेल रहा है या कोई मार्बल्स खेल रहा है, तो भी वो हार मंजूर नहीं कर सकता था। He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. उसे जीतना इतना अच्छा लगने लगा था कि अब वो उस जो फीलिंग होती है जीतने की, उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उसे गिव अप नहीं करना चाहता था। ऑन द contrary, losing made him feel terrible. और उसी तरफ दूसरी तरफ क्या था कि उसको हारना उतना ही बुरा लगता था। जितना उसे जीतना अच्छा लगता था, उतना ही जो हारने की फीलिंग होती थी वो उसे बहुत ज्यादा अनहैप्पी कर देती थी, बहुत ज्यादा टेरिबल लगती थी। He thought that losing was the worst thing that could happen to anyone. उसका मानना ये था, उसकी सोच ये थी कि हारना सबसे बुरा चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। If Prabhat sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को ऐसा पता चल जाता, वो सेंस कर लेता ये चीज को कि कोई भी गेम अगर जो खेलने वाला है वो उसे जीतेगा नहीं या हार जाएगा, he would तो वो उसको नहीं खेलता था। He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted for only for a minute. वो उन्हीं गेम्स को खेलता था जिसमें वो पूरी तरीके से श्योर होता था कि वो जीतेगा, चाहे फिर वो गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. तुम उसे कभी भी, कोई भी उसे ना नहीं रोक सकता था जब वो ऐसा कोई गेम खेल रहा हो जिसमें उसे पता हो कि वो सबसे अच्छा है, कि उसे पता है कि अगर वो जीतेगा ये गेम तो वो खेल कर ही रहेगा उस गेम को, जैसे कि बैडमिंटन। A new student joined प्रभात स्कूल and his name was सूर्या. एक नए बच्चे ने जो प्रभात का स्कूल है उसे ज्वाइन किया, प्रभात के साथ पढ़ने लगा, और उसका नेम क्या था? सूर्या। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। जो सूर्या था वो एक बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात था वो किसका वेट कर रहा था? इस मंथ के जो मंथ था, जो चल रहा मंथ था, उसके लास्ट फ्राइडे का आने का वेट कर रहा था। लास्ट फ्राइडे वो सिग्निफिकेंट, और वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि जो आने वाला फ्राइडे था, लास्ट फ्राइडे था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था। दिस वॉज वेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। ये वो दिन था, लास्ट फ्राइडे मंथ का वो दिन था जो कि जो कोच होते थे उनके बैडमिंटन के, वो इस दिन फ्रेंडली मैचेस कंडक्ट करते थे, कि मतलब बच्चों के लिए मैचेस कंडक्ट करते थे। The teams were decided on Monday, and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other. जो टीम्स थी वो मंडे को ही डिसाइड हो चुकी थी, और जो प्रभात और सूर्या थे वो एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले थे। प्रभात was given the responsibility of keeping score for their match. प्रभात को खेलने के साथ ही साथ जो स्कोर कीपिंग की होती है, कि स्कोर को ध्यान रखना कि किसके कितने स्कोर्स हो चुके हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभात की थी। On one hand, Prabhat prepared for the match with great seriousness.
एक तरफ जो प्रभात था वो बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से जो गेम को था खेल रहा था। सूर्य ऑन दी अदर हैंड सीम रिलैक्स, पर जो दूसरी तरफ जो सूर्य था वो बहुत ज्यादा रिलैक्स था, बहुत ज्यादा काम था, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल। और वो इस गेम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, बहुत ज्यादा आराम से सारी चीजें ले रहा है। He walked about the whole time smiling and cracking jokes about all sorts of things. कि वो हर हर जगह इस वजह से घूमता रहता, चलता रहता, हमेशा हंसता रहता और जोक सुनाता रहता हर तरीके की। On Friday at the badminton court, Surya was a real phenomenon. पर जब वो दिन आया, फ्राइडे का दिन आया जिस दिन उनका फ्रेंडली मैच होने वाला था, तो सूर्य एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन गया। वो एक फिनोमिनन बन गया। फिनोमिनन का मतलब है कि ऐसा कोई जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी स्पेशल क्वालिटीज हो। तो वो उसने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले दिखा रहा था वो। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, कि वो पॉइंट्स जीतता ही जा रहा था, पॉइंट्स अपनी तरफ लेता ही जा रहा था, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। पर वो खेलते वक्त भी बहुत ज्यादा हंस रहा था, ऐसे मजाक कर रहा था कि ऐसे ज्यादा सीरियस या टेंस नहीं था। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. पर क्या होता है, जैसे ही जो प्रभात होता है उसे ऐसे लगता है कि वो हारने वाला है, तो वो चुपके से जो स्कोर बोर्ड है उसके जो नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उन्हें बदल देता है। और सूर्य इस पर अटेंशन नहीं दे रहा था, कि सूर्य का ध्यान नहीं था जब प्रभात ऐसा करता है। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, और इस तरीके से जो प्रभात है वो जीत जाता है। He made a big thing of his win, but it did not matter to Surya. वो बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे कि बहुत ज्यादा खुश था और दिखा रहा था कि वो जीत गया। पर सूर्य को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कि मतलब वो हारे जीते उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। It's been fun, we should play again some other time, said सूर्य। वो प्रभात से कहता है कि मुझे बहुत खेल के तुम्हारे साथ मजा आया, हम आगे भी कभी खेलेंगे फिर से। On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. और उस दिन उस गेम के बाद सारे लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उनके गेम के बारे में, और प्रभात ने कितना अच्छा खेला था। सरप्राइजिंगली प्रभात could not sleep well that night. पर जो प्रभात है वो अच्छे से सो नहीं पाया था उस दिन। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. वो गेम तो जीत गया था, पर उसे उतना अच्छा नहीं लगा जितना उसे हमेशा लगता था। But what was surprising was that Surya did not feel bad about the losing. और जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी, कि यानी कि सरप्राइजिंग बात थी, वो ये थी कि सूर्य को हारने से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, कि उसने हार का उसको बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुआ, सैड नहीं हुआ। What was more surprising was that प्रभात सो सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो प्रभात होता है वो सूर्य को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है अगले दिन। सूर्य was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. और जब वो खेल रहा होता है सूर्य बास्केटबॉल, तो वो इतना बुरा होता है, उसमें इतना होपलेस होता है कि वो एक भी स्कोर 10 मिनट तक उसकी एक भी बास्केट, एक भी स्कोर नहीं होता है। Yet he enjoyed playing the game. पर फिर भी वो जो इस गेम को था, बास्केटबॉल खेलने को एंजॉय कर रहा था। His happy smile never left his face. पूरे गेम के दौरान चाहे उसने एक भी स्कोर ना किया हो, फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश था, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। प्रभात kept a close watch on सूर्य for some days. इसके बाद जो प्रभात होता है वो सूर्य को बहुत टाइम, कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करता रहता है, उसके ऊपर एक नजर रखता है। He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment. अब जो सूर्य था वो अलग अलग चीजें करता था, अलग अलग गेम्स खेलता था, कुछ में वो अच्छा था और कुछ में बहुत बुरा था, पर सब में एक चीज कॉमन थी, और वो था कि वो हर गेम को बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट के साथ खेलता था। He enjoyed everything equally, कि वो हर चीज में
बिल्कुल इक्वली एंजॉय करता था। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे प्रभात उसे ऑब्जर्व करता रहा, उस पर नजर रखता रहा, he realized that to enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores। कि उसको जैसे जैसे वो सूर्य की तरह ऊपर नजर रखता रहा, उसे ये समझ आने लगा, उसे ये रियलाइज होने लगा कि अगर तुम किसी गेम को एंजॉय करना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो किसी गेम का, तो तुम्हें उसके लिए किसी स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्कोर्स की टैली रखने की जरूरत नहीं है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, और ना ही तुम्हें कभी हार या जीत की परवाह करनी चाहिए। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, तुम्हें सिर्फ जो गेम है वो गेम खेलने के लिए ही एंजॉय करना चाहिए, ना कि जीतने के लिए। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it। कि सब जो मैटर करता है, कि जो सबसे जरूरी बात होती है वो ये होती है कि तुम अपना बेस्ट दो, पूरी मेहनत करो, कोशिश करो, और उस गेम का एक एक मूवमेंट को एंजॉय करो। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, जैसे जैसे प्रभात हर दिन सूर्य को ऑब्जर्व करता रहा, तो वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहा, उसे कुछ ना कुछ रियलाइज होता रहा। soon realizing that change in himself, और जैसे जैसे वो सूर्य को ऑब्जर्व करता रहा, तो वो उसको खुद में भी एक चेंज दिखने लगा, प्रभात को खुद में भी एक चेंज नजर आने लगा। He had even begun playing hide and seek, वो लुका छुपी खेलने लगा था, and felt sad whenever it was about to end, और अब उसे इस बात का बुरा लगने लगा था अगर वो जल्दी खत्म हो जाता। पहले सिर्फ उसे हार जीत की चिंता रहती थी, पर अब उसे गेम खेलने में मजा आने लगा था, और साथ ही साथ जब वो कोई भी गेम एंड पे आ जाता था, खत्म होने के टाइम पर आ जाता था, तो उसे बुरा लगता था। He also started joking while playing badminton, और वो साथ ही साथ बैडमिंटन खेलते वक्त अब थोड़ा सा मजाक, हंसी मजाक करने लगा था। Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a great sporting spirit। तो जितने भी जैसे जैसे इसमें बदलाव आने लगता है प्रभात के नेचर में, जो उसको गेम्स खेलने में मजा आने लगता है, जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपने आप में अपने बीच बात करने लगते हैं एक दूसरे से, और कहते हैं कि प्रभात के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। उस उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है, कि मतलब स्पोर्ट्समैनशिप है। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, या स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब कि जब हम हार जीत की परवाह ना करें, एक गेम को पूरी मतलब कि सीरियसली खेलें, उसमें अपने एफर्ट्स दें, ठीक है, तो वो होता है स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो वो उसमें देखने के लिए मिलती है प्रभात में, धीरे धीरे जैसे जैसे वो सूर्य को पे नजर रखता है, ठीक है। तो ये जो गेम आई मीन जो चैप्टर है, उसके अंदर हमें पढ़कर क्या पता चलता है कि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, तो हमारा मोटिव सिर्फ हारना या जीतना नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सिर्फ गेम्स ही नहीं, अगर हम लाइफ में भी देखें, तो हमारा जो मोटिव है, हमारा जो एम होना चाहिए, वो कुछ सीखने का होना चाहिए, एफर्ट्स और हार्ड वर्क करने का होना चाहिए, ना कि जीतने का या हारने का, या सक्सेस या फेलियर का, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हमें पता है कि हम इस चीज में सक्सेस होंगे इसीलिए हम वो कर रहे हैं, नहीं, हमें वो चीज में पैशन होना चाहिए, हमें वो चीज में मजा आना चाहिए, तभी उस चीज की कोई वैल्यू रहती है, उस काम की कोई वैल्यू रहती है। So I hope you have understood the complete chapter. This was all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उतना ही ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, और उनकी जो तैयारी है इस कोर्स की इंग्लिश के, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।